का जीवन हम देखते हैं तो ये रूपांतर पाते हैं। तो आज संध्या मैं फिर से याद दिला दूं, प्रभु संसार में आए थे आपको एक नए जीवन देने के लिए, और जब आप उस नए जीवन को पा लेते हैं तो आप प्रभु के शिष्य बन जाते हैं। और जब शिष्य बन जाते हैं तो प्रभु ने 3.5 साल अपने शिष्यों पर बड़ी मेहनत की कि उनका रूपांतर हो। उसी प्रकार हमारे पूरे जीवन में आजीवनांत प्रभु यत्न करते हैं कि हमारा रूपांतर हो। आगे शिष्यों को देखें, अंद्रियास, फिलिपुस, बर्तुलमै, मत्ती और थोमा। इनमें से हर व्यक्ति अलग अलग काम के लिए इनमें से हर व्यक्ति ने अलग अलग जगह जाके सेवा की थी। यहाँ मैंने थोमा जो नाम लिया है, इसी को अंग्रेजी में थॉमस बोलते हैं, नाम आपने सुना होगा। संत थोमा ईस्वी 50 में नए नियम की पहली पुस्तक मत्ती रचित शुभ संदेश की एक कॉपी लेकर यहां से मुझे लगता है मुश्किल से 50 किलोमीटर भी दूर नहीं होगा, कुड़ंगलूर नाम की जगह पर पानी के जहाज से आकर उतरे। और उतरने के बाद उन्होंने प्रभु यीशु का संदेश पहले तो सारे केरल में, उसके बाद तमिलनाडु में, और ऐसा अनुमान है कि वे कश्मीर तक गए थे, क्योंकि मौखिक इतिहास हमको बताता है कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक उन्होंने 7 आराधनालयों का निर्माण करवाया था। तो प्रभु ने इस तरह से काफी सारे शिष्य चुने। इनमें थोमा के बारे में एक विशेष बात है, यहां नहीं लिखा हुआ, लेकिन जब हम 4 शुभ संदेश पढ़ते हैं तब उसमें देखते हैं कि ये जो शिष्य था थोमा, इसको हर बात में डाउट होता था। प्रभु बोले कि देखो मैं पुनर्जीवित हो जाऊंगा, तो तुरंत उसने कहा कि प्रभु हमारा क्या होगा। पुनर्जीवित होने के बाद जो है प्रभु ने शिष्यों को दर्शन दिए, लेकिन उस समय थोमा नहीं था। जब थोमा वापस आया, लोगों ने बताया कि अरे प्रभु अपने बीच में पधारे थे। वो बोले नहीं नहीं नहीं, मैं तो यकीन नहीं करता। उसके बाद प्रभु स्वयं पधारे। प्रभु ने कहा इधर आओ, तुम प्रमाण चाहते हो ना, एक काम करो, इधर आओ, मेरे हाथों में जो कीलें जो गाड़ दी गई थी उसका निशान है, हाथ डाल के यकीन कर लो। वो भाला जिससे मेरे दिल को छेद दिया गया था, वहां पर आके देखो, निशान है। थोमा रोते हुए प्रभु के सामने घुटने पर गिर गया था, ऐसा प्रभु के वचन में हम देखते हैं। क्या हुआ थोमा के साथ? रूपांतर। उसके जीवन में जो शंका थी, जो शंकालु स्वभाव था, वो बदल गया, वो एक नया व्यक्ति बन गया। यहाँ हिंदुस्तान में आने के और कई जगह प्रभु यीशु का संदेश सुनाने के बाद थोमा की हत्या कर दी गई थी। ऐसा सुनते हैं कि जब वे प्रार्थना कर रहे थे तब एक भाले से उनका दिल छेद दिया गया, और इस तरह से वे प्रभु यीशु के लिए शहीद हो गए थे। किस तरह से एक एक करके लोगों के जीवन में प्रभु ने जो 12 लोग चुने थे, उनके जीवन में रूपांतर हुआ। आखिर में एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं, यहूदा इस्करियोती, जिन्होंने प्रभु को धोखे से पकड़वा दिया। इसका क्या मतलब? प्रभु ने 12 लोगों को चुना था जो प्रभु के साथ रहें, प्रभु की वाणी सुने, प्रभु से शिक्षा प्राप्त करें और जीवन में रूपांतर पाए। लेकिन इन 12 में से एक ऐसा भी था जो प्रभु के साथ रहा, प्रभु के साथ हर जगह गया और बहुत बढ़ बढ़ के उसने काम किए, लेकिन उसका दिल, उसका झुकाव प्रभु की तरफ नहीं था। उसका झुकाव सिर्फ एक चीज की तरफ था, पैसा पैसा पैसा। क्या हुआ? एक बार जब प्रभु की स्तुति और आराधना करने के लिए एक स्त्री ने बहुत ही बहुमूल्य इत्र, बहुत महंगा था, बहुत बहुमूल्य, एक मजदूर, हट्टा कट्टा स्वस्थ मजदूर 1.5 साल में जितनी मजदूरी कमाता है वो थी इसकी कीमत।
उसको लाके उसने जब प्रभु के ऊपर उंडेला तो यहूदा बड़ा नाराज हो गया। क्यों? अरे बाप रे, उसने कहा इतना सारा पैसा बर्बाद कर दिया। देखिए, जब उसकी भक्ति प्रभु में नहीं थी, जब उसका विश्वास प्रभु में नहीं था, तो उसकी चाल चलन में खोट आ गया। चाल चलन में इसलिए खोट आया कि उसके मन में खोट था, और मन में खोट होने के कारण उसने डिसाइड किया कि ये मैं इसका बदला लूंगा। प्रभु जब संसार में थे, प्रभु ने जब ईश्वर की वाणी लोगों को सुनाई तो प्रभु के बहुत सारे दुश्मन हो गए थे। उन दुश्मनों ने डिसाइड किया कि प्रभु यीशु की हत्या करनी है। परेशानी क्या है कि हर कोई जानता था कि प्रभु दिव्य हैं और इस कारण सबके सामने पकड़ नहीं सकते। रहस्य में पकड़ के प्रभु की हत्या करनी थी। रहस्य में पकड़ने में परेशानी क्या, प्रभु कहाँ कहाँ जाते उनको नहीं मालूम था। लेकिन प्रभु के 12 शिष्यों में से जिस चेले के मन में खोट था, जिसके मन में लालच था, उसने एक दिन प्रभु के दुश्मनों के पास जाकर उनसे कहा कि तुम प्रभु की हत्या करना चाहते हो? अरे मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मुझे चांदी के 30 सिक्के दे दो। चांदी के 30 सिक्के आज हम सुनते हैं तो हमको पता नहीं चलता है, क्योंकि अपने सिक्के चांदी के नहीं होते हैं। प्रभु के जमाने में 30 चांदी के सिक्के एक हट्टे कट्टे गुलाम की कीमत थी। जरा देखें, 3.5 साल जो व्यक्ति प्रभु के साथ रहा, जिसने प्रभु की वाणी सुनी, प्रभु के द्वारा किए गए सारे आश्चर्य कर्म देखे, उसने प्रभु की कीमत आंकी तो वो भी 30 चांदी के सिक्के, मतलब एक गुलाम के समान। मनुष्य के मन में जब पाप आ जाता है, वो पाप उसको अधर्म के लिए प्रेरित करता है, और जब वह अधर्म करने के लिए जाता है तो ईश्वर को नहीं जानता। यहूदा नाम के व्यक्ति ने फाइनली प्रभु को धोखे से पकड़वाया। उन लोगों ने धोखे से प्रभु की हत्या कर दी, उनको सूली पर टांग दिया। जनता छाती पीट पीट कर रोई। लेकिन प्रभु ने पहले से बोल दिया था कि मैं तो जानबूझकर सूली पर अपना जीवन देने जा रहा हूं। क्यों? इसलिए कि मनुष्य के पाप के लिए एक प्रायश्चित और एक बलिदान जरूरी है। और इस तरह से प्रभु ने जो अपनी उनकी वाणी थी उसके अनुसार सूली पर अपना जीवन दिया। लेकिन प्रभु ने जाने से पहले शिष्यों को कई बार ये बात बताई थी, मेरे प्रिय शिष्यों डरो मत, मृत्यु के 3 दिन बाद मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगा। और ऐसा ही हुआ। प्रभु को दफनाया गया। न केवल दफनाया गया, कब्र के ऊपर सील लगा दी गई, पहरा लगा दिया गया। और वो भी ऑर्डिनरी पहरा नहीं, रोमी लोग जो उस समय दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी थी, दिन रात पहरा लगा दिया गया। लेकिन क्या हुआ? जैसा प्रभु ने कहा था, 3 दिन और 3 रात के बाद प्रभु फिर से जीवित हो गए, कब्र के बाहर आ गए। वो लोग कुछ नहीं कर सके। स्वर्गदूत आए, उन्होंने कब्र के बाहर जो पत्थर था उसको धक्का दिया, पत्थर लुढ़क के चला गया, कोई नहीं रोक सका। प्रभु ने उसके बाद 40 दिन अपने शिष्यों को दर्शन दिया, और उसके बाद शिष्यों के देखते 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 प्रभु स्वर्ग चले गए। जाने से पहले प्रभु ने उनको ये आश्वासन दिया था, मेरे प्रिय बच्चों मैं वापस आऊंगा। प्रभु ने वापस आने के कई चिन्ह दिए थे। आज हमारे सामने वे सारे चिन्ह पूरे हो रहे हैं। आज ये जो घटना जिसका अध्ययन हमने किया है, इसके आधार पर 2-3 बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रभु संसार में पधारे थे लोगों को नया जीवन देने के लिए। जो भी व्यक्ति प्रभु के द्वारा ये नया जीवन पाता है, प्रभु उसका अपना शिष्य मानते हैं। जो भी व्यक्ति प्रभु का शिष्य बन जाता है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने जीवन में रूपांतर प्राप्त करे। रूपांतर प्राप्त करने का तरीका प्रभु के वचन में दिया हुआ है कि प्रभु के वचन के अध्ययन से हमारा रूपांतर होता है। जब हम इस तरह से सत्संग में आते हैं तब प्रभु के वचन का अध्ययन करते हैं, व्यक्तिगत रूप से भी अपन अध्ययन करते हैं, उससे भी रूपांतर होता है।
सत्संग में आते हैं तब भी हम अध्ययन करते हैं, उससे रूपांतर होता है। इस कारण आज शाम को यहाँ जितने लोग प्रभु की उपस्थिति में बैठे हुए हैं उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, आपके मेरे जीवन में रूपांतर जरूरी है, उसके लिए प्रभु के वचन की तरफ ध्यान दें। नंबर 2,